वंदे मातरम। स्वागत है आप लोगों का एक भारती का एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो में हम आप लोगों को ओपीएस के बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो न्यू अपडेट है वो आ चुका है और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार और पेंशन नियामक और विकास प्राधिकरण को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बारे में सुनिश्चित किया है। तो हम आप लोगों को पूरी डिटेल आज बताने वाले हैं। तो नई दिल्ली का सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई भत्ते से संबंध पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो कि आगाह किया है और आरबीआई ने कहा है कि इसे लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी जो कि क्षमता सीमित होगी। रिजर्व बैंक की राज्यों के वित्त 2023 से 24 के बजट का एक अध्ययन विषय पर जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समाज और उपभोक्ता के लिहाज से अहितकर वस्तुओं और सेवाओं और सब्सिडी और अंतरण तथा गारंटी पर प्रावधान से उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगी। और बात कर लेते हैं कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना का लागू करने की मांग है, क्योंकि उल्लेखनीय है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार और पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू के फैसले के बारे में सूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद के सूचित किया है कि इन राज्यों के सरकारों ने नई पेंशन योजना में अपने कर्मचारियों के योगदान की राशि वापस करने का अनुरोध किया है। तो आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना और कुछ अन्य राज्यों में भी इसी दिशा में आगे बढ़ने की रपट से राज्य के वित्त पर भारी बोझ पड़ेगा। आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले लागत की उनकी क्षमता सीमित की जाएगी। ठीक है, ऐसा आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा है। और उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि इसमें कहा गया है कि आंतरिक अनुमान के अनुसार यदि सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती है तो संचयी राज्य कोषीय बोझ एनपीएस के तहत 4.5 गुना तक अधिक हो सकता है। अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% तक पहुंच जाएगा। ओपीएस के अंतर्गत रिटायर्ड लोगों के लिए बढ़ेगा पेंशन का बोझ। रिपोर्ट में बताया गया कि जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन का बोझ बढ़ेगा। इन लोगों का अंतिम बैच जो कि 2040 के दशक की शुरुआती में रिटायर होने की संभावना है, इसलिए वे 2060 के दशक तक ओपीएस के तहत पुरानी पेंशन के तहत पेंशन प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं कि हम ओपीएस और राज्य सरकार और आपको आरबीआई के रिपोर्ट के दोनों के बारे में अच्छी तरह से समझा चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह से लेटेस्ट न्यूज हमेशा आपके पास पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।